गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके पहले हमने जितने भी काइंड्स ऑफ सेंटेंस थे हमने आपको बताया था, लेकिन कल की पीडीएफ में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं पढ़े थे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसको आज की क्लास में हम देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिनसे आशीर्वाद, ठीक है, ऐसे वाक्य जिनसे हम आशीर्वाद लेते हैं, बदुआ होता है, शुभकामनाएं या ईश्वर से प्रार्थना करने का भाव प्रकट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो मीनिंग होती है, क्या होती है, इच्छावाचक वाक्य। इसमें क्या होते हैं, इच्छा होते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो किसी को आप आशीर्वाद दीजिए, या तो किसी को बदुआ दे सकते हैं, शुभकामनाएं या ईश्वर से प्रार्थना करने के इस प्रकार क्या होंगे, भाव हमारे प्रकट होते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, इच्छावाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नोट में, ऐसे वाक्य प्राय में गॉड लिव लॉन्ग से क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। ठीक है, मे गॉड लॉन्ग लिव से क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। और अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या फुल स्टॉप क्या करते हैं हम, लगा होता है। तो ऐसे सेंटेंस को अगर आपको पहचानना है तो उसमें देखेंगे शुभकामनाएं प्रकट हो रही हैं, किसी को आप आशीर्वाद दे रहे हो, ठीक है, या बद्दुआ वाला कोई सेंटेंस हो, ठीक है, या हम ईश्वर से बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कर सकते हैं, समझ सकते हो, हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क या फुल स्टॉप होगा। ठीक है, लेकिन अगर सडन फीलिंग कोई होगी तो वहां पे हमारा क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। लेकिन आपको क्या मिल रही है, आशीर्वाद, बद्दुआ, शुभकामनाएं या ईश्वर से प्रार्थना करने के भाव प्रकट होंगे, तो वहां पे आप समझिए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, आप इसकी पहचान देखिए, कैसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर पहचान करना है तो मे से सेंटेंस स्टार्ट होगा, मे से स्टार्ट होगा, डॉट डॉट, लास्ट में हमारा क्या होंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क होंगे। तो मे से कोई सेंटेंस स्टार्ट है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, हमारा क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे गॉड ब्लेस, ठीक है, या गॉड ब्लेस यू, गॉड हेल्प यू। तो गॉड से, अगर कोई गॉड से स्टार्ट है, गॉड से, तो आप समझ जाएंगे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तभी समझ जाएगा आपको कौन सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। लॉन्ग लिव से सेंटेंस स्टार्ट है, तभी हमारा क्या होगा, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। एग्जांपल में आप देख सकते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो या तुम्हारी उम्र क्या हो, दीर्घायु हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे तो मे से सेंटेंस हमारा क्या स्टार्ट है, गॉड ब्लेस यू, गॉड से स्टार्ट है, लॉन्ग लिव से स्टार्ट है, तो हमारे क्या होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे। इस तरीके से आप ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नोट में हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए नोट में, ऐसे वाक्यों से मिलने पर, कह रहा कि ऐसे वाक्यों से मिलने पर शुभकामनाएं, किसी भी ऐसे वाक्यों में क्या होगा, किसी से आप मिल रहे हैं तो शुभकामनाएं दे रहे हैं, या किसी से मिल के आप क्या होने, विदा ले रहे हैं, ठीक है, विदा लेने पे शुभकामनाएं दे रहे हैं। और कुछ अन्य प्रकार के भाव भी क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। जैसे आप किसी से मिल रहे हैं, किसी को आप कंग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, कंग्रेचुलेशन, ठीक है, या आप किसी को बोल रहे हैं, ठीक है, बाय बाय, ठीक है, तो जब आप उससे विदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ठीक है, या किसी को शुभकामनाएं प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, या जो भी हम कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। आप किसी से सुबह मिले, आप उसको कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग को आप ऐसे लिखेंगे तो उसको क्या कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुबह का नमस्कार कहते हैं, कह रहे हैं। या आप कह सकते हैं कि आपकी जो सुबह हो क्या हो, अच्छी हो, हैव अ नाइस डे, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, हैव अ नाइस डे। तो वहां भी हमारा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू, कूल, लैंड, कंग्रेचुलेशन, इस तरीके के हम जब सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, या सेंटेंस में जब यूज करते हैं, किसी शुभकामनाएं देते हैं, बदुआ देते हैं, ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, किसी को क्या कह सकते हैं, किसी से अलग होते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, ये हमारे क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, जितने भी होते हैं। जैसे आप किसी को बोल दिया हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली बोल दी, ठीक है, अभी आपका हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, तो हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, आपका नया साल क्या हो, अच्छा हो, ठीक है, तो हैप्पी न्यू ईयर। तो जब किसी को शुभकामनाएं देंगे, ठीक है, शुभकामनाएं प्रकट करेंगे, तब भी हम क्या करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो हमारा क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस था पूरा क्या होगा, खत्म हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं,
क्लास के आधार पे सेंटेंस कितने होते हैं उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्लास के आधार पे कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, तो क्लास के आधार पे हम लोग 4 सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमारा क्या है कम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, चौथा हमारा क्या है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, दोनों क्या होगा मिक्स होगा। उसमें कंपाउंड सेंटेंस भी आएंगे, कम्प्लेक्स भी आएंगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं मिक्स्ड सेंटेंस कह सकते हैं। मतलब इस प्रकार के वाक्य जिसमें सिंपल भी दिखे, कम्प्लेक्स भी दिखे, कंपाउंड भी दिखे, तो आप समझ जाना वो कौन सेंटेंस है मिक्स्ड। मिक्स्ड तो आप समझ रहे होगे जिसमें हर चीज का क्या हो मिक्सचर हो, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्लास कह सकते हैं, मेन क्लास कह सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं डिपेंडेंट भी कह सकते हैं, डिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं साधारण वाक्य होते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस की मीनिंग क्या होती है साधारण वाक्य होता है। तो क्लास के आधार पे जो सेंटेंस हमारे 4 होते हैं उसमें पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है साधारण वाक्य। इस वाक्य में केवल एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होती है उसे हम क्लास कहते हैं। तो जो एक क्लास होता है, जो प्रिंसिपल क्लास होता है, वही प्रिंसिपल क्लास हमारा क्या होता है सिंपल सेंटेंस, वही हमारा क्या होता है सिंपल सेंटेंस होता है। तो जिस भी सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट दिखे, एक वर्ब दिखे, वो भी वर्ब कैसी होनी चाहिए फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, नॉन फाइनाइट नहीं फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा वो हमारी क्या होगी सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है। आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं, नीचे आप एग्जांपल देखेंगे तो लिखा हुआ है ही इज माई ब्रदर। क्या लिखा हुआ है ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो ही हमारा एक सब्जेक्ट है, इज हमारा क्या हो जाएगा मेन वर्ब है यहाँ पे, या बीइंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। तो ही इज माई ब्रदर एक सिंपल सेंटेंस है। आई राइट अ लेटर, ठीक है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, ठीक है। तो आई राइट अ लेटर ये भी सिंपल सेंटेंस है। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड एक सब्जेक्ट है, एक हमारा क्या वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक ही वर्ब है, मेन वर्ब हमारे क्या एक ही है, ये आर हमारे क्या हेल्पिंग वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलकर हमारे क्या बनते हैं प्रिंसिपल क्लास बनते हैं या एक क्लास बनती है। और ये सेंटेंस हमारा कैसा सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है। किस प्रकार का सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है। ही विल कॉल मी, आप देखेंगे ही हमारा क्या सब्जेक्ट है और कॉल हमारा क्या है वर्ब है। तो यहाँ भी हमारा क्या है एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, ये भी हमारा क्या बन जाएगा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। दे हैव डन द वर्क, दे हैव डन द वर्क, ठीक है, उन्होंने अपने कार्य को क्या किया पूरा किया, ठीक है, उन्होंने कार्य पूरा किया, ठीक है, किया है, उन्होंने कार्य को पूरा किया। हमारा कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे तो हमारा कौन सा टेंस होता हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। दे हैव डन द वर्क। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक सब्जेक्ट एक हमारे क्या वर्ब है, ये भी हमारा क्या है सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आएगा और एक फाइनाइट क्या होगी वर्ब होगी। तो एक वर्ब दिखे आपको और एक सब्जेक्ट दिखे तो हमारा क्या होगा सिंपल सेंटेंस। इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस को पहचान सकते हैं। लेकिन आप कंपाउंड सेंटेंस हो या कम्प्लेक्स सेंटेंस हो उसको आप कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पे दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे। कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है संयुक्त क्रिया। क्या होती है संयुक्त क्रिया होती है। तो कम्प्लेक्स देखिए यहाँ पे इस वाक्य में दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट क्लास, जो कोऑर्डिनेट क्लास होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे दो या दो से अधिक। कह रहा है इस वाक्य में दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट क्लास होते हैं। यह वाक्य सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। कहने का मतलब कि अगर कोई हमारा पहले से सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, मतलब कि हमारा कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लास है या क्लास है, उसमें जैसे ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे ही कोऑर्डिनेटिंग हमारे क्या होंगे कंजंक्शन होंगे, जहां से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ेंगे वहीं से हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लास स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और दोनों मिलके जो हमारी प्रिंसिपल क्लास है, ठीक है, हम कह सकते हैं जो प्रिंसिपल क्लास है और हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दोनों मिलके कोऑर्डिनेटिंग कह सकते हैं क्लास, दोनों मिलके क्या बनाएंगे हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए अगर ये बात नहीं समझ में आई फिर देखिए मैं समझा रहा हूं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मेरी बात समझिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन
कैसे समझेंगे आप, कैसे जानेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर दोज कंजंक्शन दैट हेल्प अस टू कनेक्ट वर्ड। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, वर्ड हो, फ्रेज हो, क्लॉज हो या सेंटेंस हो, उसको ऐड करने को, जोड़ने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जानना है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जानना है तो अगर एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, एक प्रिंसिपल क्लॉज एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, दोनों मिलके हमारे क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ये चीज आप जानते रहिए, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कौन कौन से ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो क्या करते हैं कि सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं, और जहां भी आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिखेंगे वही हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं, ठीक है। जहां पे कंजंक्शन दिखेंगे वही हमारे क्या होंगे, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होंगे। देखिए आगे कह रहे जो कंजंक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ते हैं और अपना अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं सब के सब हमारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप ध्यान से अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार रिविजन आप करना तो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, आपको एंड, बट, और, नॉर, फॉर, एट, सो, एज वेल एज, आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, बोथ डॉट डॉट एंड, नॉट ओनली डॉट डॉट बट, also, only then, therefore, no less than, otherwise, or else, still, while, whereas, nevertheless, ठीक है, etc। ये हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। जितने भी हैं इन्हीं को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। तो अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस में जहां लग जाएंगे, जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये सेंटेंस में जहां लग जाएंगे वहीं से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। वहीं से हमारी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं कि जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, मैंने उसकी मीनिंग, उसके उस वर्ड के साथ उसकी मीनिंग भी यहाँ पे लिखी, ताकि आपको मीनिंग निकालने में भी दिक्कत ना हो। तो एंड है, बट है, देख लीजिए सबकी मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड मीन्स और होता है, बट मीन्स लेकिन, और मीन्स नहीं तो, या नॉर मीन्स न होता है, फॉर मीन्स कारण या उद्देश्य होता है, एट माने अभी तक, सो मीन्स इसलिए, अतः या फलता होता है, एज वेल एज, और भी आइदर डॉट डॉट आर है, या तो डॉट डॉट, या नाइदर डॉट डॉट नॉट भी होता है, ठीक है, न तो डॉट डॉट न होता है, ठीक है। आप देख लीजिए सारा जितने भी यहाँ पे हैं, और भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ओनली है, केवल होता है, देन मीन्स तब होता है, देयरफॉर मीन्स इसलिए, नो लेस देन है, ठीक है, ना के बराबर कह सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो, अन्यथा होता है, और एल्स नहीं तो, स्टिल अब तक या तब तक कह सकते हैं, वाइल मीन्स जब तक, डॉट डॉट तब तक होता है, वेयर एज जबकि। तो ये जितने भी हमारे हैं ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं, एक सिंपल सेंटेंस होगा तो वहीं पे कंजंक्शन लग के वहीं से हमारे जहां पे कंजंक्शन लगेंगे वहीं से हमारा क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन जाएगा। तो एक सिंपल सेंटेंस, एक कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना रहा है, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो नीचे मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं हमने स्ट्रक्चर भी लिखा है, ताकि आपके कोई भी दिक्कत ना हो आपको। देखिए यहाँ पे अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज कहने का मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज कहने मतलब, जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, वो बच्चे क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। ये हमारे क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कहने का मतलब कि जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, और वो किससे जुड़ेंगे, जो ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा किससे जुड़ेगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने ऊपर पढ़ाया, एंड था, बट था, ठीक है, स्टिल है, वेयर एज है, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो एज डॉट डॉट आर है, जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जैसे ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे आएंगे और वही जहां पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको दिखेंगे वो ही हमारा क्लॉज क्या होगा, उसी को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। वही से हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एंड लिख दिया, ठीक है, और इसके पहले हमारा क्या था, सिंपल सेंटेंस था,
यहाँ पे एंड लिख दिया, तो इसी एंड से, ये एंड है हमारा क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये एंड हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। लेकिन इसके बाद जो सेंटेंस होगा वो हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और दोनों के दोनों मिलके हमारा क्या बना लेंगे, क्रम। एक मिनट हो जाएगी। एक मिनट, हमारा पढ़े कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे। दो बार कॉम्प्लेक्स हो गया था इसमें। सेकेंड हमारा है क्या यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड। एक मिनट रुकिए आप। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये हमारा होगा कंपाउंड होगा। कंपाउंड को हमने कॉम्प्लेक्स लिख दिया, चलिए मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। एक मिनट थोड़ा सा। ध्यान दीजिए, ठीक है, ऊपर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। लेकिन आप जानते रहिए कि अगर हम सिंपल सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ा होगा तो क्या बनाता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। जो आप ऊपर कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स वहां पे नहीं रहेगा, ठीक है, बस वो मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो यहाँ पे बस हमको क्या करना है, हम लोग कंपाउंड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस। तो अब हम कैसे जानेंगे कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं या कैसे बनते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है कंपाउंड सेंटेंस पहचानने का, ठीक है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज है या कोई एक सिंपल सेंटेंस है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अगर वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होंगे तो हमारा क्या बनेगा, वो कंपाउंड सेंटेंस। क्या बनेगा, वो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो आप नीचे आप देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि राम इज कमिंग, राम क्या कर रहा, आ रहा है, राम इज कमिंग, राम आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये हमारा क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है या प्रिंसिपल क्लॉज। इसको आप प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। लेकिन एंड हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। लेकिन एंड से स्टार्ट होके ये पूरा हमारा बन क्या रहा है, हमारा क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग क्या बन रहा है, क्लॉज। तो कहने मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो जहां भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ेगा वहीं से हमारा क्या स्टार्ट होगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे कंपाउंड सेंटेंस। और समझ में आपको कंपाउंड सेंटेंस। तो बस आपको ध्यान क्या देना है कि कहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। जहां भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे वही हमारा क्या, वही से हमारा क्या स्टार्ट होगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, वही से कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज स्टार्ट होगा। तो दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, द बॉय डिड नॉट गो देयर सो हिज फादर वाज एंग्री। तो जैसे ही हम देखेंगे तो द बॉय डिड नॉट गो देयर, यहां से लेके यहां तक पूरा हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, या हम इसको सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। और जैसे ही सो देखा हमने क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग
क्लाज है, कोऑर्डिनेटिंग क्लाज है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ थी। कोऑर्डिनेटिंग हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्लाज है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग क्लाज। देखिए, और एक प्रिंसिपल क्लाज और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लाज दोनों मिलके क्या बनाएंगे हमारे कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अब कोई डाउट? नहीं डाउट है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एक प्रिंसिपल क्लास और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लास दोनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंस। तो जहां भी आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिखेंगे वहीं से हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्या हो जाएगा, क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और भी आप एग्जांपल देखना देख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल तो हमारा अलग होगा, चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें देखिए पहचानिए, इसमें आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि इसमें कंपाउंड सेंटेंस कैसे बन रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो जैसे हम देखा कि नॉट ओनली, तो नॉट ओनली बट आल्सो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो नॉट ओनली बट आल्सो तक हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लास, ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लास है। और माई ब्रदर इज कमिंग एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं या इसी को हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लास। दोनों मिलकर क्या बना लिए हमारे कंपाउंड सेंटेंस। अब कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें, ठीक है। ऊपर जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहां पे कंप्लेक्स नहीं होगा, टाइपिंग हो गया मिस्टेक, तो वहां पे कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। तो अब नीचे देखेंगे लिखा है कम इन, क्या लिखा है, कम इन और गो आउट। जैसे आर आपको दिख गया, आर, तो आर हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग। तो आर गो आउट ये हमारे क्या होंगे, कोऑर्डिनेटिंग क्लास है, ठीक है। कम इन कह रहा अंदर आओ, ठीक है, अंदर आओ या बाहर जाओ, ठीक है, अंदर आओ या बाहर जाओ, ये भी हमारा क्या हो जाएगा एक तरीके से कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे वी विल डाई फॉर मैन इज मोर्टल, ठीक है। वी विल डाई, यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको एक वर्ब दिख रहा है, जैसे फॉर दिखा तो यहां से लेके यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लास है, ठीक। और यहाँ हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लास है। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे हमारा कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। बस समझ लीजिए। अब नीचे है ही वर्कड अ हार्ड, ही वर्कड अ हार्ड बट ही फेल्ड, ठीक है। तो उसने कठिन परिश्रम किया, वर्कड हार्ड होगा, ये हटा दीजिए यहाँ पे, ही वर्कड हार्ड, ठीक है, ये हटा दीजिए यहाँ पे। बट ही फेल्ड, यहाँ पे जैसे बट आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिखा, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्लास है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लास भी कर, प्रिंसिपल क्लास कर लीजिए चाहे सिंपल सेंटेंस कर लीजिए, दोनों मिलकर क्या बना लिए हमारा कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। इस तरीके से आप कंपाउंड सेंटेंस हो या प्रिंसिपल क्लास उसको आप पहचान कर सकते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस को या पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, या एक दो एग्जांपल और भी है, देख लीजिए इसको जल्दी से। क्या एग्जांपल लिखा है, वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल। जैसे अदरवाइज दिखेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो अदरवाइज यू विल फॉल हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लास जाएगा। वॉक केयरफुली हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से सिंपल सेंटेंस है। और हम कह सकते हैं उसको कहना कि सावधानी पूर्वक चलो अन्यथा नहीं तो, अन्यथा भी कह सकते हैं नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, गिर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अदरवाइज यू विल फॉल हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लास। और पूरा पूरा जो सेंटेंस हमारा है, पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेटिंग क्लास होते हैं। तो जब सबऑर्डिनेटिंग क्लास होगा तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होंगे। तो जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग किससे जुड़े होते हैं, कंजक्शन जुड़े होंगे। जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, हमने नीचे लिखा हुआ है, दैट है, इन केस है, एज सुन एज है, स्कॉटली है, एज डॉट डॉट एज है, सो दैट है, एज इफ है, हैड है, इफ वेदर है, दो है, सपोज है, नो है, नो सूनर है, अनलेस है, अंटिल है, देन है, एज दो है, वर है, प्रोवाइड है, बिकॉज है, हार्डली, सीम्स, इन ऑर्डर, दैट, शुड, वंस, एल्दो। ये सब जितने भी होते हैं हमारे क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग
कंजक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कहीं भी आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिखी तो वहीं से हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा। प्रिंसिपल क्लॉज कहने का मतलब सिंपल सेंटेंस, प्रिंसिपल क्लॉज कहने का मतलब सिंपल सेंटेंस। अगर एक सिंपल सेंटेंस है उससे हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी कंजक्शन जुड़ा हुआ है, तो वहीं से हमारा जो क्लॉज स्टार्ट होगा वो कौन सा क्लॉज होगा, हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस लिखा हो, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिखिएगा, सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस होगा, लेकिन कह सकते हैं उसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा। और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो आप नीचे देख सकते हैं और आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सा है और प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है पहचानना। चलिए इसको भी हम सामने रख देते हैं आपके सामने, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वी ईट दैट वी मे लिव। इसकी मीनिंग आप समझ रहे हो, वी ईट, हम खाते हैं ताकि हम क्या रहें, जीवित रहें। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही आपको दैट दिखा तो दैट हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्या है, कंजक्शन है। तो दैट वी मे लिव, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, उसके पहले हमारा कौन सा क्लॉज है, हाँ उसके पहले हमारा प्रिंसिपल, क्योंकि एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। और दैट वी मे लिव ये हमारा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। या हम कह सकते हैं ये सिंपल सेंटेंस है और ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है। दोनों के दोनों मिलकर हमारा क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ही इज द मैन। ठीक है, ही इज द मैन, वह आदमी है, हु हेल्प्ड यू। ठीक है, जो तुम्हारी मदद किया। ठीक है, वह आदमी है, ठीक है, वह आदमी है जो तुम्हारी क्या किया, मदद किया। तो यहाँ पे जैसे ही हु दिखा आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। और उसके पहले आपको एक सब्जेक्ट एक वर्ब दिख रहा है, हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पूरा लिख दीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे आई नो, मैं जानता हूं कि ही इज कमिंग, वो आ रहा है, मैं जानता हूं कि वो आ रहा है। तो जैसे ही आपको दैट दिखा, दैट इज कमिंग, तो दैट इज कमिंग हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। और आई नो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज या सिंपल क्लॉज कह सकते हैं। और दोनों के दोनों मिलकर हमारे क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमारा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है बिल्कुल पहचान सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज के साथ, अगर प्रिंसिपल क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस के साथ कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ा हुआ है, कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ा हुआ है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होंगे वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होंगे। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बन जाएगा हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। और बिल्कुल आसान है कि बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है कि कौन सिंपल है, कौन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कौन कंपाउंड है। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ के बिल्कुल अच्छे समझ सकते हैं कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, आपको मिक्स सेंटेंस भी पहचान सकते हैं, बस आपको कंजक्शन याद होना चाहिए। अगर आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की पहचान अच्छे से आती है तो आप सभी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी भी सेंटेंस, कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कोई भी कंजक्शन नहीं लगा, कोई कंजक्शन है ही नहीं, तो बिल्कुल हमारा क्या होगा, सिंपल होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग वाले आएंगे तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और एक सिंपल प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं, दोनों मिलकर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर एक प्रिंसिपल क्लॉज हमारी है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हो या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। देख सकते हैं, ठीक, इस तरीके से आप देख लीजिए। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखना, देख लीजिए। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो हमारी
प्रिंसिपल क्लास होती है हमेशा स्टार्टिंग में होगी, ठीक है। अपने दिमाग से ये निकाल लीजिएगा, जो प्रिंसिपल क्लास होती है स्टार्टिंग में भी आ सकती है, लास्ट में भी आ सकती है। वो सेंटेंस में कहीं भी हो सकती है, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकती है, लास्ट में हो सकती है, ठीक है। तो अपने दिमाग में मत बनाइएगा नहीं प्रिंसिपल क्लास हमेशा पहले आएगी, नहीं। बस पहचानना कैसे, आपको एक सब्जेक्ट एक वर्ब से पहचानना है। अब इसमें ही देख लीजिए, दो ही इज इल, यहाँ पे जैसे आपको दो दिख रहा है, यद्यपि वो बीमार है, ही इज गोइंग, ठीक है, वह जा रहा है, यद्यपि, ठीक है, यद्यपि वो क्या है, बीमार है, वह जा रहा है। जैसे आपको दो दिखा, यहाँ पे, यहाँ हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ तक पूरा इल तक, यहाँ तक आप देख सकते हैं। ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, हमारा क्या प्रिंसिपल क्लॉज है। और दोनों के दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमारा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, दे आर नॉट कमिंग। दे आर नॉट कमिंग जैसे ही आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज है। या इसको सिंपल सेंटेंस कर लीजिए, बिकॉज से स्टार्ट है, बिकॉज से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस पूरा है, ये बिकॉज हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। लेकिन यहाँ से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्या है, क्लॉज है। ये सबऑर्डिनेटिंग हमारी क्लॉज है और दोनों के दोनों मिलके हमारे क्या बना लिए, हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बना लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अगर ये आपको नहीं दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप समझ लीजिए, ठीक है, कैसे होगा, ठीक है। चलिए बस लास्ट बचा हुआ हमारा, ठीक है, हम लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस। देखिए मिक्स्ड सेंटेंस कहने का मतलब कि जिसमें आपको मिक्स क्या होता है, मिक्स कहने मतलब कई चीजें अगर एक ही चीज में डाल दी तो मिक्स होता है कि नहीं होता है। आपके घर में मिक्सर मिक्सर होगा, देखिए चटनी बनाते थे आप क्या करते हैं, उसमें उसमें हर चीज डाल के क्या करते हैं, उसको ठीक है चला देते हैं, तो मिक्स हो जाता है। तो मिक्स सेंटेंस कहने का मतलब कि जिसमें सिंपल भी दिखे आपको, कंपाउंड भी दिखे, कॉम्प्लेक्स भी दिखे, सभी के सभी सेंटेंस अगर आपको एक ही सेंटेंस में दिख जाए तो आप बोलेंगे नहीं ये मिक्स सेंटेंस है। उसको आप मिक्स सेंटेंस भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कंपाउंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा सिंपल सेंटेंस है उसके पास तो कोई कंजक्शन है नहीं, केवल एक सब्जेक्ट एक वर्ब लेके, वो भी कैसी वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं हमारे क्या होते हैं, एक सब्जेक्ट एक वर्ब लेके बेचारा आ जाता है, ठीक है। लेकिन उसी के साथ अगर हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिखेंगे, ठीक है, या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दोनों दिख रहे हैं, अगर वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दोनों के दोनों दिखतेंगे, तो आप तुरंत क्या समझ लेंगे, तुरंत आप समझ जाएंगे वो कैसा मिक्स सेंटेंस है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेंटेंस, देखिए मिक्स क्या होता है, और मिक्स सेंटेंस कैन रेफर टू आइदर अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विच कंबाइंस टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, जो किसी दूसरे पे क्या होती है, निर्भर होती है, उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। जो किसी दूसरे पे क्या होती है, निर्भर न हो, क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। और जो किसी पे निर्भर होते हैं क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉज आर अ मिक्स्ड कंस्ट्रक्शन सेंटेंस। एग्जांपल आप देख सकते हैं, व्हेन द बेल रंग। अब इसमें जैसे देखा हमने व्हेन द बेल रंग द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास। अब इसमें देखिए द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लासरूम, ठीक। अब इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं आया है, मतलब एक तरीके से हमारा क्या है, सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जैसे ही आपको एंड दिख गया, अब एंड से लेके एंड हमारा कैसा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो अब एंड से लेके यहां तक पूरा का पूरा हमारा कैसा बन जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। उसके दूसरे यूज करते लग रहा है इंक डालना पड़ेगा। चलिए अब यहां से देख रहे हैं, द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लासरूम, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज या सिंपल क्लॉज कह सकते हैं, ठीक है। और इधर देखिए व्हेन से स्टार्ट है, व्हेन हमारा क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। व्हेन हमारे क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, जो टाइम में, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जो टाइम बताने वाले वर्ड है व्हेन है।
ठीक है। तो व्हेन द बेल रंग, ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, व्हेन से स्टार्ट है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। देख रहे हैं आपको, ऐसे सेंटेंस जिसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी मिल गया, प्रिंसिपल क्लॉज भी मिल गया, या हम कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस मिल गया और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी मिल गया, तीनों मिल गया। तो अब इस पूरे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सेंटेंस। ये हमारे क्या हो जाएंगे, मिक्स्ड सेंटेंस हो जाएंगे। इसकी मीनिंग भी देखते हैं, देख लीजिए। घंटी बजते ही छात्र कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। घंटी बजते ही छात्र क्या होते हैं, कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। और शिक्षक प्रश्न पत्रों की जांच करने के लिए वहीं रुक जाते हैं। स्टे मीन्स होता है ठहरना, स्टे बिहाइंड टू ग्रेड पेपर्स, ठीक है। तो पेपर की क्या करना, जांच करना। यहाँ लिखा है बिहाइंड टू ग्रेड पेपर्स का मतलब होता है प्रश्न पत्रों की जांच करने के लिए, ठीक है। स्टे मतलब क्या होता है, रुक जाना, ठीक है। तो वहीं को क्या होते हैं, रुक जाते हैं। तो जैसे ही बेल बजती है, ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि क्लास के आधार पे कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, मिक्स सेंटेंस क्या होते हैं, इसकी हम पहचान करते हैं, ठीक है। और हम कैसे किसी भी सेंटेंस को जान सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। तो हमने सेंटेंस को पूरा पढ़ लिया। किसी बच्चे को सेंटेंस में कोई भी डाउट होगा, ठीक है, या काइंड्स ऑफ सेंटेंस में कोई डाउट होगा, मीनिंग के आधार पे जो सेंटेंस होते हैं उन्हें बताया था कौन कौन सेंटेंस होते हैं मीनिंग के आधार पे। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, 5 होते हैं। और हमने क्लास के आधार बताया था आपको कौन कौन सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है और क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। तो इन सभी सेंटेंस में कोई भी दिक्कत होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है, हमने आपको बता दिया। अब इनको आपको पढ़ के बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी आप बिल्कुल वॉच करते रहिए वीडियो को, ठीक है। आपको वीडियो कैसे लगती है बिल्कुल आप कमेंट किया करिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछा करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।